This is a case which is based on the doctrine of lis pendens, which is in section 52 of the Transfer of Property Act. This doctrine simply means the period for which a suit is pending before a court of competent jurisdiction, the properties are barred from creating any new right in the property by way of any form of transfer. So basically this doctrine simply says कि जिस ड्यूरेशन में कोई सिविल सूट पेंडिंग है उस ड्यूरेशन में पार्टीज़ उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगी किसी के फेवर में, जिससे कि उस प्रॉपर्टी में किसी का न्यू राइट जनरेट हो. सो इस केस के जो फैक्ट्स हैं बहुत ही सिंपल हैं. गोविंदा ने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए एक सूट फाइल किया, बट कोर्ट ने उस सूट को रिटर्न कर दिया बिकॉज कोर्ट वॉज नॉट अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. The court in which Govinda filed the suit was not having pecuniary jurisdiction. Pecuniary jurisdiction is basically when the court is not allowed to hear cases above that or on that monetary value. So the court returned the plaint because the court was not competent to hear those cases for the reason of pecuniary jurisdiction. Then again, on the date of 29/11/1095, the date is important, 29/11/1095. So on this date he filed a suit in the district court, and that suit was decided in the favor of this plaintiff who is Govinda. But on this similar property there was a gift deed, और जो gift deed थी that was executed on 3/6/1095, that is prior to filing of suit in court of competent jurisdiction. So the issue was कि whether जो एक gift deed है जो 3/6/1095 को execute हुई है, क्या वो doctrine of lis pendens से affected है या नहीं है, क्योंकि जो सूट है इस प्रॉपर्टी के लिए वो फाइल हुआ था 29/11/1095 को. सो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल ऑफ lis pendens, वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दिस कि द सूट मस्ट बी पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन. सो हेयर इन दिस केस जब पहले गोविंदा ने सूट फाइल किया था, that was returned because the court was not a court of competent jurisdiction, and then again he filed on 29/11/1095 in the proper court, the court of competent jurisdiction. And जो गिफ्ट डीड है वो सूट फाइल करने के पहले ही एग्जीक्यूट हो चुकी है. तो यहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि देयर इज़ नो डाउट कि जिस डेट पे सूट फाइल हुआ उस डेट पर कोई भी सूट पेंडिंग नहीं था, क्योंकि गिफ्ट डीड की जो डेट है वो है 3/6/1095 और जो सूट के फाइल होने की डेट है दैट इज़ 29/11/1095. सो इट इज़ वेरी क्लियर कि जब गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट हुई तब कोई भी सूट पेंडिंग नहीं था. हेंस यहाँ पर जो डॉक्ट्राइन ऑफ lis pendens है वो अप्लाई नहीं होगा बिकॉज सूट वॉज नॉट पेंडिंग बिफोर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन. सो हेयर द वर्ड कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि गोविंदा ने पहले भी सूट फाइल किया था मगर वो रिटर्न हो गया था क्योंकि कोर्ट का पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अलाउ नहीं करता था कि वो कोर्ट उस केस में हियरिंग स्टार्ट करे. और कोर्ट ने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया जो जूरिस्प्रूडेंस है बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ lis pendens का, कि देयर आर टू डॉक्ट्राइंस. पहली डॉक्ट्राइन ये कहती है lis pendens की कि अगर कोई सूट पेंडिंग है देन इट मीन्स कि इट शुड बी रिगार्डेड एज अ नोटिस टू द होल वर्ल्ड एट लार्ज. और जो दूसरी थ्योरी है वो ये कहती है इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस, रेदर इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड नेसेसिटी, कि जिस टाइम की ड्यूरेशन में केस पेंडिंग है प्रॉपर्टी में किसी अदर पार्टी का कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट ना हो. सो बेसिकली इस केस में सिंपली जो गिफ्ट डीड है वो सूट फाइल होने के पहले एग्जीक्यूट करी जा चुकी थी. सो दैट गिफ्ट डीड वॉज नॉट अफेक्टेड बाय दिस डॉक्ट्राइन ऑफ lis pendens.